क्या आपने जो एसआईआर फॉर्म भरा था उसके बाद जो वोटर की लिस्ट आई है उसमें अपना नाम चेक कर लिया है? अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपका नाम उस वोटर लिस्ट में आया है कि नहीं, जिससे आप एलिजिबल हो जाएंगे कि जो आगे इलेक्शन होने वाले हैं, जैसे 2026 में या 27 में जो भी इलेक्शन होने वाले हैं उसमें आपका नाम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आ गया है कि नहीं, कोई गलती वगैरह तो नहीं है। ये चीज़ अगर आप चेक करना चाहते हैं घर बैठे ही मोबाइल से, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एक बार में ही आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करिएगा। पूरा डिटेल में आपको बता दूंगा, तो आप अपना भी साथ ही साथ अपने रिलेटिव जो भी फैमिली के लोग हैं उनका भी नाम आप चेक कर सकते हैं, जो 18 साल से ऊपर हैं, जो वोट दे सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे गूगल पे सर्च करना है डाउनलोड इलेक्टोरल रोल। ये जैसे आप यहाँ पे सर्च करेंगे फिर इसके बाद से आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। तो जो ये पहली वेबसाइट है voters.eci.gov.in, और ये सिर्फ वेबसाइट देखने के बाद वीडियो स्किप मत कर दीजिए, क्योंकि आगे मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो एक ही बार आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। ये जो डाउनलोड ई रोल वोटर सर्विस पोर्टल है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर इसके बाद से ये जो वेबसाइट है इस तरीके से ओपन हो जाएगी। अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि आप अपना राज्य को सिलेक्ट करिए। तो जो भी आपका राज्य है, जो भी स्टेट है, आपको वो सेलेक्ट कर लेना। जैसे मान लीजिए मेरे केस में उत्तर प्रदेश है, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ईयर ऑफ रिवीजन, तो अभी 2026 का तो कोई रिवीजन हुआ नहीं है, ये 2025 का ही रिवीजन हुआ है, तो ये हम सेलेक्ट कर लेंगे 2025। अब जैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो देखिए कई सारे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। ड्राफ्ट रोल जो 2025 का हुआ था, या जो फाइनल रोल बना है उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो उस चीज़ को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं फाइनल रोल को देखना चाहता हूँ, ये फाइनल रोल को मैंने सेलेक्ट किया। अब इसके बाद से आगे आप देखेंगे ये आपसे पूछ रहा है डिस्ट्रिक्ट, कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि जनपद है। इस लिस्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा इसमें से आप सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद से आपका असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन पूछ रहा है, यानी कि जो आपका एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन है, लोकसभा है, राज्यसभा है, जो भी है आपका, उस हिसाब से यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। और लैंग्वेज यहाँ पे एक ही लैंग्वेज दिया हुआ है, हिंदी, तो आपको ये हिंदी ही सेलेक्ट रहने देना पड़ेगा। अब इसके बाद से आपके सामने ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे कैप्चा कोड भरने का। ध्यान से देखिएगा, जो ये कैप्चा कोड होता है कई लोग यहीं पे गलती कर देते हैं। जिस तरीके से लिखा हुआ है बड़े अक्षरों में, छोटे अक्षरों में, उसी हिसाब से आपको आगे वाले बॉक्स में लिखना है। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको ये जो रिफ्रेश का बटन है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो एक नया कोड जनरेट होगा। तो जो भी आपको कोड अच्छे से देखने में समझ में आ रहा है उस चीज़ को आप नए बॉक्स में भर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मुझे ये चीज़ साफ दिखाई दे रहा है तो मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ। अब ये जैसे मैं कैप्चा कोड डाल दूंगा, इसके बाद से डाउनलोड पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड नहीं होगा। जैसे देखिए मैं क्लिक करता हूँ, ये वार्निंग कह रहा है कि पार्ट को सिलेक्ट करिए। अब ये पार्ट कौन सा है, नीचे आप स्क्रॉल करके जाएंगे, यहाँ पे नीचे अगर सेलेक्ट करके आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि पार्ट नंबर और पार्ट नेम। तो यहाँ से आपको अपना पार्ट नेम, जैसे मान लीजिए ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना पार्ट नेम, जो भी आपके विलेज का या गांव का जो नेम होगा उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद से आपको डाउनलोड सेलेक्टेड पीडीएफ के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए स्टेटस प्रोग्रेस, और जैसे ये डाउनलोड यहाँ पे रेडी हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ये डाउनलोड यहाँ पे हो गया है। और इसके बाद से आपकी ये वेबसाइट पे भी खुल जाएगा, या फिर अगर आपके सिस्टम के अंदर पीडीएफ खोलने वाला कोई है तो उस पर भी खुल जाएगा। यहाँ पे अब आप नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे तो कितने पुरुष हैं, कितने महिला हैं, ये सारा यहाँ पे नंबर दिखाई देगा। फिर उसके बाद से कहाँ पे ये इलेक्शन होता है उसका पूरा लेआउट, और उसके बाद से नाम वगैरह सब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप अपना लिस्ट के अंदर नाम चेक कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, और पूरी डिटेल यहाँ पे आपके सामने देखने को मिल रही है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्त मित्र फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी ये जानकारी अच्छे से पता लग जाए, वोट देने से पहले वो अपना डिटेल चेक कर सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आगे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।